नमस्कार मेरे भाई। तो चलिए आज का लेक्चर चंद लाइनों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। आप भी इसे चाहें तो गा सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि लाइफ में एक मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को करने के लिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई। तो मैं सोचा कि मैं अपने भाई के लिए ये चीज़ लेकर चलता हूं। चलिए तो मैं पढ़ता हूं मेरे भाई। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। हारना मत मेरे भाई, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है वो चल निकलेगा, वो चल निकलेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन मेरे भाई। तो थोड़ा सा इसे जूम भी कर लिया जाए। चलिए, ट्राई ज़िंदगी में हमेशा करते रहना है मेरे भाई। ज़िंदगी में ट्राई हमेशा करते रहना है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आज का है। आज का पहला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का ही जो चल रहा है सीरीज। स्वतंत्रता पश्चात, थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर दिया जाए मेरे भाई। स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे। बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल कौन थे मेरे भाई? विनोद चंद्र पांडे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? सुंदर सिंह भंडारी जी को। सुंदर सिंह भंडारी जी को मेरे भाई। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी मेरे भाई। पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। ये डेटा आपको जनवरी 24 तक है, 2024 तक। 75 पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। ये डेटा जनवरी 2024 तक का है मेरे भाई। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 ईस्वी में बिहार में पंचायतों के चुनाव के लिए या पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में मेरे भाई। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 54। ये आपका 15 नवंबर 2000 से पहले का डेटा है। 54 15 नवंबर 2000 से पहले का डाटा है मेरे भाई। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा के लिए 40। ये 15 नवंबर 2000 के बाद का डाटा है। ये 15 नवंबर 2000 के बाद का डाटा है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 54। अब बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। ये डेटा आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में मेरे भाई। बिहार विधान परिषद की
पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। 1913 में, लगता है 2013 बुला गया क्या? थोड़ा सा माफ कीजिएगा मेरे भाई, 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंध किया गया 1955 में। बिहार में कानून द्वारा गौ हत्या पर रोक लगाया गया 1955 ईस्वी में। ये बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे, कौन? अखलाक उर रहमान किदवई। ये बिहार के राज्यपाल 2 रहे, अखलाक उर रहमान किदवई साहब। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची बना मेरे भाई। बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो झारखंड बनाने के लिए 2000 ईस्वी को विभाजित किया गया था। 2000 ईस्वी को विभाजित किया गया था। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड। ये 45 बीपीएससी का उस समय का करंट का क्वेश्चन था मेरे भाई, सन 2000 ईस्वी में। चलिए अगला, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था मेरे भाई। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है? जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या महत्व है मेरे भाई? तो महत्व यही है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया जाता है बिहार दिवस। और कब मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 मार्च को मेरे भाई, 22 मार्च को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 ईस्वी में ही बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना मेरे भाई। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में। 36 में किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 36 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से 1921 ईस्वी में लॉर्ड सिन्हा ने त्याग पत्र दिया था मेरे भाई। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। भौगोलिक परिदृश्य है मेरे भाई, ज्योग्राफिकल सिनेरियो है मेरे भाई, भौगोलिक परिदृश्य। चलिए देख लेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे इसे और। चलिए मेरे भाई, भौगोलिक परिदृश्य का पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य अवस्थित है किन देशांतरों के मध्य? तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर है मेरे भाई, सही उत्तर है 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक मेरे भाई। सही उत्तर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है मेरे भाई। पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। जो भारतीय मानक समय है वही पटना का भी क्या है, स्थानीय समय है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 9 जिलों से सीमाबद्ध था मेरे भाई। भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में से बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? कह रहा भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय में से बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपका पटना जिला में सबसे ज़्यादा लंबी है माँ गंगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले हैं 12 जिले। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। सही कथन मेरे भाई, तो पहला, बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। दूसरा, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। तो ये दो क्या है, भौगोलिक पक्षों के संबंध में सही कथन है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। बिहार की भूमि इस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। तो बिहार की भूमि गंगा नदी नली प्रणाली से क्या होती है? अपवाहित होती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद प्रयुक्त होता है। ये सब मिट्टी की क्या हैं? वेराइटियां हैं मेरे भाई। बलसुंदरी, ताल, करैल तथा बलपत्थर पद ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो आपका है 45.85%। 45.85%। याद रखने का तरीका है मेरे भाई, 45 और 45 का डबल 90 में 5 कम। 45 और 45 का डबल 90 में 5 कम। 45.85%। 45.85% इसको सही पढ़ने का तरीका है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। निम्नलिखित जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यह आपका रोहतास हो जाएगा मेरे भाई। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है तो न्यूनतम से द्वितीय, मतलब सबसे कम से सेकंड नंबर पर है मेरे भाई। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। निम्नलिखित भू आकृति द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। निम्नलिखित भू आकृति द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ श्रेणी, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से उत्तर पश्चिम में जो बिहार की भू आकृति है वो घिरा हुआ है मेरे भाई। बिहार का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता,
तो फिर पूर्णिया है, पूर्णिया है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता मेरे भाई। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। राजगीर बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है मेरे भाई? तो राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है मेरे भाई, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी से नई। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है पारसनाथ, राजमहल, यहाँ लिखा है पारसनाथ, थोड़ा सा पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर के पहाड़ी से क्या है मेरे भाई? नई है या बड़ी है, पहले की है, यंगर है मेरे भाई। छोटा नागपुर के जंगल हैं, छोटा नागपुर के जंगल कैसा है? पतझड़ है और सवाना है, पतझड़ है और सवाना है, मौसमों के दीवाना है। छोटा नागपुर के जंगल मेरे भाई, पतझड़ भी है तो हरियाली भी है। बिहार के निम्न हिस्सों रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैमूर पठार प्रसिद्ध है, कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नेवादा यानी नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो कौन सा जिला है इनमें से? तो पश्चिमी चंपारण जो जिला है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से क्या है? घिरा है मेरे भाई। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना? 7.84। ISFR 2021 के अनुसार, ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत 7.84 है। मतलब 7 गुने 12 करेंगे 7.7 इंटू 12, 7 और बरसते 84 मेरे भाई। तो मल्टीपल है, बस याद ही रहेगा, देखना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84। देखिए CDPO 2022 में पूछा है ना, और आपका 66 BPSC में भी पूछ लिया क्वेश्चन मेरे भाई। किस तरह से बिहार में जंगल फैले हुए हैं, बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने भागों पर? तो 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बिहार में क्या है? जंगल फैले हुए हैं मेरे भाई। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। गंगा सोन विभाजन, गंगा सोन विभाजन अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड के साथ सीमा साझा मिथिला मैदान नहीं करता है मेरे भाई। मिथिला का मैदान झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। ये अगर करेगा तो थोड़ा बहुत नेपाल से करता है मेरे भाई, नेपाल से करता है। गंगा नदी का दियारा भूमि का नामाकरण संबंधित है दिया से। गंगा भूमि की दियारा भूमि का नामाकरण, गंगा नदी का दियारा भूमि का नामाकरण संबंधित है दिया से। बिहार में
बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक की पठार से। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक का पठार से। निम्नलिखित जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। निम्नलिखित जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो पूर्णिया और मानभूम का कुछ जो जिला था वो विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल के पास चला गया था मेरे भाई, पश्चिम बंगाल के पास चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है मेरे भाई, कटिहार स्थित है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? झारखंड राज्य में शामिल कौन सा जिला नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। बोकारो भी झारखंड में, बोकारो स्टील सिटी झारखंड, रांची झारखंड की राजधानी है और गोड्डा भी झारखंड का ही जगह है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, मिथिला मखाना बिहार का खतबा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पादन से जीआई टैग 2022 में मिला। तो मिथिला मखाना को मिला था, कह रहा है मिथिला मखाना को मिला था कि बिहार का खतवा कार्य को मिला था या बिहार के सिक्की घास को मिला था जीआई टैग? तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा मिथिला मखाना को मिला था जीआई टैग। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चौकी रेल मार्ग पर है। तो अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन, बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चौकी रेल मार्ग पर है, अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन मेरे भाई। फल्गु जो कि बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी है, बनती है किससे? मोहना और लीलाजन नदी के समागम से। फल्गु जो एक बिहार की सबसे बड़ी एक पवित्र नदी है जो गया की तरफ बहती है मेरे भाई, जहाँ से महात्मा बुद्ध को, जिसके किनारे से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी, उसी को फल्गु नदी बोलते हैं मेरे भाई, से बनती है। तो ये मोहना और लीलाजन नदी के समागम से मिलती है। तो फल्गु बनता है, मोहना और लीलाजन नदी दोनों मिल जाती है तो फल्गु का निर्माण हो जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार के सर्वाधिक जिले से लगती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और झारखंड का 8 जिला हो जाएगा मेरे भाई। झारखंड का 8 जिला हो जाएगा जो आपको भारतीय राज्य से क्या करती है? सीमा साझा करती है और आपको उत्तर प्रदेश और झारखंड के 8 जिलों से साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा इसे भी जूम करना पड़ेगा। आर्थिक परिदृश्य के बारे में है मेरे भाई, आर्थिक परिदृश्य। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है आर्थिक परिदृश्य का। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू वर्धित जीएसवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में क्या था? 17-18 में 21% था। कितना परसेंट था मेरे भाई? 21% था, यहाँ लिखा भी है देखिए 21%। 2022-23 में क्वेश्चन आया था तो 2022-23 के क्वेश्चन में यह 19.8% है, 19.8% है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 18-19 में अस्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53% बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 18-19 में अस्थिर कीमतों पर थी 10.53%। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 3.47%। यह आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा मेरे भाई, यह आपका लॉस लग जाएगा 3.47% का क्या है होने का अनुमान है।
बिहार का लगभग, ये आपका डेटा है 22-23 का मेरे भाई, सॉरी 18-19 का, और यहाँ इसमें 3.47 यहाँ आपका क्या है 3.47 22-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है मेरे भाई। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्यवान दोनों का क्या है, अभाव है मेरे भाई। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का क्या है, अभाव है। और भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर क्या है, तीव्रतम है। सकल प्रजनन दर भी क्या है, तीव्रतम है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन में मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2020 में बिहार को 36 राज्यों में से खाली स्थान स्थिति प्राप्त हुई BRAP के व्यापार करने की सुविधा सूचकांक में। तो 26वीं रैंक मिली थी 2020 में, 36 राज्यों के लिस्ट में 26वीं रैंक मिली थी मेरे भाई BRAP के व्यापार करने की सुविधा सूचकांक में। 2020 में बिहार को 26वां रैंक मिला था 36 राज्यों में से। चलिए नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो आपका बिहार है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, न्यूनतम आय वाला राज्य है आपका बिहार मेरे भाई। चलिए, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो वर्ष 18-19 में क्या था, तो राष्ट्रीय औसत का कितना था, 33% था मेरे भाई। राष्ट्रीय औसत का 33% था। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में कितना था, तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो आपका 22,511 करोड़ रुपया, 25,567.83 करोड़ रुपया 23-24 में मेरे भाई। 23-24 में 25,567.83 करोड़ रुपया 23-24 में, और आपका 21-22 में 22,511 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, कितना है, तो 49.1% मेरे भाई। 49.1%। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है। 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यहाँ लिखा है 65, 67, 68, 70। इनमें से कौन, तो इसमें से सही उत्तर है 77%। सही उत्तर आपका हो जाएगा 77% मेरे भाई, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो 2006-07 के लिए मेरे भाई। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा मेरे भाई। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है मेरे भाई, शिवहर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन है।
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन कौन है? तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई मेरे भाई। ये बात क्या है? गलत है कि बिहार के में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसे जूम कर लिया जाए, मेरे भाई। चलिए, बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया विभाग किस पर केंद्रित था? तो कौशल और उद्यमिता विकास, स्किल एंड डेवलपमेंट विकास के लिए 21-22 में पेश किए गए बजट में प्रस्तावित एक था नया विभाग, स्किल एंड डेवलपमेंट आपका विभाग था, जो भी था मेरे भाई। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र के विकास दर थी 14.6%। आपका ही हो जाएगा 21-22 वाला जो था स्किल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विभाग, वही हो गया। वर्ष 17-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर कितना थी? 14.6% मेरे भाई। वर्ष 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? जीएसडीपी में कितना था? 4,87,628 करोड़ रुपया, मतलब 7.5 लाख करोड़ 2022-23 में है। और आपका 17-18 में था 4,87,628 करोड़, लगभग 5 लाख मानिए, और 22-23 में 7.5 लाख करोड़ मेरे भाई। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर थी, वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर थी कौन से? 6.3%, 7.3%, 8.3%, 9.3%। तो इसका राइट आंसर है 10.3%, 10.3% आपका सही आंसर है। ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब गलत है, सही आंसर 10.3% है। चलिए, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में यह सम्मिलित नहीं है, तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। कैसा निश्चय है? 7 निश्चय जिसमें बच्चा का ही विकास ना हो, बच्चे के बारे में ना हो, तो यूथ का क्या विकास होगा? यही 7 निश्चय में सम्मिलित शब्द नहीं है। ये याद करने का तरीका है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, विरोध में है, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे जो सरकार काम करेगी वही ठीक है जनता के लिए, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई पवन कुमार हो, चाहे कोई अलख कुमार हो, चाहे कोई डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी हो, जो विकास करेंगे वही अच्छा है। जो गरीब लोगों की बात सुनेंगे, पर सुनने वाला कौन है? कोई नहीं मेरे भाई, ये बोलना भी ठीक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये सभी के लिए वायु मार्ग, मतलब एयरवेज टू एवरीवन, ये 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। बिहार में 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड बी निर्माण में बिहार में 2005-06 में 14-15 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई मेरे भाई। बिहार में वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है, भागलपुर और गया। बिहार में वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है, भागलपुर और गया। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर केंद्र है। ताप विद्युत शक्ति का क्या है? केंद्र है मेरे भाई, केंद्र है, एनटीपीसी टाइप में है। क्या है? एनटीपीसी टाइप में है, एनटीपीसी मेरे भाई। बिहार में
लीची उत्पादन होता है भारत का कुल 40%। बिहार में लीची उत्पादन होता है और बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर? वनों पर मेरे भाई। जीविका जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से है। गरीबी उन्मूलन से है मेरे भाई। बिहार में एसपीयूआर परियोजना का संबंध है किससे? स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त निगम से। बोलिए किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई शहरी सुधार के लिए सहायता, इससे संबंधित है एसपीयूआर। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है, तो आपका सही कथन है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में जो एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई थी, आपका 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, करंट का है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करना। सतत मतलब लगातार आय का सृजन करना वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, मतलब ये था उसका लक्ष्य मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है। तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है बिहार राज्य वित्त निगम। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरुआत की। यह प्रणाली किस लिए थी? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। पेपरलेस शुरू हुआ था 1 अप्रैल, पेपरलेस बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से मेरे भाई, 1 अप्रैल 2019 से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी टपक सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में टपकने वाला है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार पर बकाया ऋण है। बिहार पर 24-25 में बकाया ऋण कितना है? 29,000, थोड़ा सा देखना पड़ेगा 2,97,908.99 करोड़ रुपए। 2,97,908.99 करोड़ रुपए बिहार पर क्या है? बकाया ऋण है मेरे भाई, बकाया ऋण है। और इधर बिहार में क्या हुआ है? शराब का जो हालत खराब हुआ है, मतलब बंद हुआ है, जिससे बिहार का इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक होने का संभावना था। तो शराब बंद हुआ है। सबसे ज़्यादा तो टैक्स उसी से आता था मेरे भाई, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा आता था टैक्स वहाँ से आपको। तो इतना करोड़ रुपए का क्या है? बकाया ऋण है बिहार के ऊपर 24-25 के टाइम में। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, लेकिन सेशन एंड होने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं और एक लाइन भी मैं आपसे सुनाना चाहता हूं मेरे भाई। कम से कम आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो हमेशा उत्साहित रहें, हमारा प्रयास यही है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये
चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका सपोर्ट मेरा भाई आगे हमको बढ़ाएगा, इसलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे दोस्त। कुछ लाइन और है लास्ट में जाते जाते कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हमेशा लाइन याद रखिएगा अपने जीवन में मेरे भाई, क्योंकि जीवन में असली सिकंदर वही है जो अपने सपनों के पीछे भागता है और उसे पूरा करने के लिए जान जी देख कर देता है। तो आज भर के लिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला जो एग्ज़ाम है एएसओ बीपीएससी, सभी में आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम में देने जाइएगा मेरे भाई। और अपना एक जो सपना है एक नौकरी का, उसे हासिल ज़रूर करके आइएगा मेरे भाई। चलिए धन्यवाद।